बंगाल के मुख्य सचिव आलपन बंदोपाध्याय रिटायर हुए। सीएम ममता बनर्जी ने आलपन को बनाया मुख्य सलाहकार। आलपन ने हरिकृष्ण द्विवेदी को कार्यभार सौंपा। बीपी गोपालिका को गृह सचिव बनाया गया। डीओपीटी ने बंगाल के पूर्व सचिव आलपन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। पूछा, आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जारी रहेगा काम। दिल्ली हाईकोर्ट ने काम रोकने वाली याचिका को खारिज किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अहम राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बताया। याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, विपक्ष सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर झूठ फैलाया। हरदीप पुरी ने कहा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में किसी भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इमारतों से नहीं हुई है छेड़छाड़। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से वैक्सीनेशन पर नहीं पड़ेगा प्रभाव। वैक्सीनेशन के लिए पैसे की नहीं है कमी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की वैक्सीन नीति को जीरो वैक्सीन नीति बताया। कहा, भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है नीति। देश में कुछ हफ्ते में शुरू हो सकता है मिक्स वैक्सीन का ट्रायल। 2 अलग-अलग वैक्सीन को मिलकर परीक्षण किया जाएगा। राज्यों के वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा, क्या ये सरकार की नीति है। केंद्र ने कहा, सरकार फाइजर जैसी कई कंपनी से बात कर रही है। सभी लोगों को साल के अंत तक टीका लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के लिए कोविन ऐप की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाए। नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत देखने को कहा। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने 11 राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखी। एक साथ मिलकर केंद्र से मुफ्त वैक्सीन मांगने को कहा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का दावा, कोरोना से रिकवर हुए मरीजों के लिए वैक्सीन की सिंगल डोज ही काफी है। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना। कहा, वैक्सीन खरीदने के समय चुनावों में व्यस्त थी बीजेपी। मनीष सिसोदिया ने कहा, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केजरीवाल को गाली दे रहे हैं बीजेपी नेता। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, पहली बार हमने देखा कि वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ी गई है। आंध्र प्रदेश में पढ़ने और नौकरी करने के लिए विदेश जाने वालों को लगेगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी होगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एलजीबीटी के लोगों का टीकाकरण। लगभग 400 लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में मंगलवार को होगी ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक। कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार तक सुनवाई टली। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सरकार 2 दिन में लेगी फैसला। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर सरकार पिछले साल की तरह परीक्षा नहीं कराने का फैसला बदलती है तो होनी चाहिए ठोस वजह। प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सुझाव दिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के लिए कोविड राहत सामग्री रवाना की। 108 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 160 सिलेंडर भी भेजे। देश में 50 दिन बाद आए कोरोना के सबसे कम मामले। 24 घंटे में 1,52,000 नए संक्रमित, 3,128 ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए केस, 478 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 16,604 नए मामले, 411 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 15,077 नए कोरोना केसेस आए सामने, 184 लोगों की मौत हुई। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 319 लोग संक्रमित हुए, 10 की मौत। केरल में कोरोना के 12,300 नए मरीज मिले, करीब 29,000 लोग रिकवर हुए हैं। बंगाल में बीते 24 घंटे में 10,137 नए मामले, 131 की मौत। तेलंगाना में कोरोना के 2,524 नए केस, करीब 3500 मरीज रिकवर हुए, 18 ने जान गंवाई। राजस्थान में कोरोना के 1,498 नए मामले, 68 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना के 1,497 नए मरीज, 151 की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1,525 नए मरीज आए सामने, 37 मरीजों ने जान गंवाई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 648 नए मरीज मिले, 86 की मौत। गोवा में कोरोना के 602 नए मामले, 24 की मौत। नगर निगम की मदद से कोची पोर्ट पर 102 ऑक्सीजन बेड वाला कोविड हॉस्पिटल किया गया तैयार। टिहरी के THDC इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे उत्तराखंड के सीएम। 450 बेड के कोविड सेंटर का जायजा। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड सेंटर में 504 बेड के नए हॉल का उद्घाटन किया। कोविड सेंटर में पहले से 660 बेड। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई 30,000 एमओबी शीशियां। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने जानकारी दी। तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलनीस्वामी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, एमओबी की सप्लाई बढ़ाने की मांग की। मिस्र में मिले ब्लैक फंगस के मामले, डॉक्टर्स ने कहा, घबराने की बात नहीं, वक्त रहते इलाज से ठीक हो रहे हैं मरीज। 41 दिन बाद दिल्ली में अनलॉक शुरू हुआ। खोली गई हैं फैक्ट्रीज, निर्माण गतिविधियों को भी मिली इजाजत। मुंबई में ऑड इवन की तर्ज पर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खुल सकेंगी। ई कॉमर्स से डिलीवरी की इजाजत। बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा। हर दूसरे दिन दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खुल सकेंगी। बिहार में 25% स्टाफ के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे, निजी दफ्तर बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा। शनिवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। एमपी में अभी राजनीतिक धार्मिक गतिविधियों पर रोक है। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। राजस्थान में 25% कर्मचारियों के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे सरकारी दफ्तर, 2 बजे तक निजी दफ्तर खोलने की मिली इजाजत। उत्तराखंड में 9 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, हफ्ते में 2 दिन खोलेंगी किराने की दुकान। चंडीगढ़ में 9
जून तक जारी रहेंगी पाबंदियां। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। एक महीने बाद जम्मू कश्मीर में भी अनलॉक शुरू हुआ, हर दूसरे दिन दुकानें खुलेंगी। आंध्र प्रदेश में भी 10 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। लक्षद्वीप में 7 दिन और बड़ा संपूर्ण लॉकडाउन, पूरी तरह से बंद किए गए हैं 5 द्वीप। कोरोना वायरस को भगाने के लिए मुंबई के कांदिवली में शंखनाद हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ी। सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई में भारी गाड़ियों के आवागमन को लेकर चिंता जताई, कहा हालात ऐसे बने रहे तो लॉकडाउन और सख्त किया जाएगा। उड़ीसा के भद्रक बाजार में बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़, राज्य में 17 जून तक लॉकडाउन। पंजाब के लुधियाना में सब्जी मंडी में लोगों की भीड़, सड़क पर लग रहा है गाड़ियों का तांता। यूपी कैबिनेट में अनाथ बच्चों के लिए बाल सेवा योजना और चुनाव में ड्यूटी के दौरान मरने वाले लोगों के लिए अनुग्रह राशि के प्रस्ताव को मंजूरी। तेलंगाना के हैदराबाद में डॉक्टर विक्टर इमानुअल पेश कर रहे हैं मिसाल, सिर्फ 10 रुपए में कोरोना मरीजों का कर रहे हैं इलाज। कोविड ड्यूटी में लगे एमपी के जूनियर डॉक्टर की मांग, कोरोना से संक्रमित होने वाले डॉक्टर्स के लिए बेड्स की व्यवस्था की जाए, स्टाइपेंड भी बढ़ाया जाए। भोपाल की एक छात्रा ने कोरोना मरीजों के लिए मूवेबल टॉयलेट बनाया है। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों के काम आएगा ये टॉयलेट। मलेशिया में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार का फैसला, कुलालमपुर में मेगा वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है। रोजाना 8000 लोगों को वैक्सीन करने का लक्ष्य है। थाईलैंड में करीब 6 करोड़ 90 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। कोरोना टेस्टिंग पर सरकार का फोकस। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े विक्टोरिया के नर्सिंग होम में कोरोना फैला, एक दिन में 11 लोग संक्रमित हुए। क्वारंटीन पूरा कर घर लौटे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, आईपीएल रद्द होने के बाद मालदीव में 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन थे। तंबाकू और स्मोकिंग करने वाले लोगों के लिए कोरोना 50% ज्यादा खतरनाक, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन का बयान। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर बोले सचिन पायलट, जनता से माफी मांगी सरकार, कोरोना को लेकर बंदोबस्त नहीं कर पाई सरकार। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर कहा, कानून वापस होने तक नहीं लौटेंगे किसान। पूछा, अगर कोरोना बीमारी बड़ी है तो कानून वापस क्यों नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हुआ, कहा नए कानून का करना होगा पालन। भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति पहले ही कर चुका है ट्विटर, दिल्ली हाईकोर्ट में जानकारी दी। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा, भारतीय कानून के तहत पारदर्शिता के साथ अभिव्यक्ति की आजादी का पालन करता है ट्विटर। एनसीपीसीआर ने ट्विटर के खिलाफ कराई एफआईआर, बच्चों के लिए ट्विटर बैन करने की मांग की, कहा बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है ट्विटर। पहलवान सुशील कुमार पर आईपीसी की धारा 201 के तहत केस दर्ज होगा। मोबाइल फोन तोड़ने, डीवीआर ले जाने और वारदात के वक्त पहने कपड़े छिपाने के आरोप। मराठा समुदाय को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा। उद्धव सरकार ने जारी किया आदेश, सरकारी नौकरी और शिक्षा में भी फायदा मिलेगा। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीर, कटिहार के सामुइली में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर गाय बंधी दिखी तो दूसरा सुनसान नजर आया। यास प्रभावित इलाकों के दौरे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा के बालासोर में हालात का लिया जायजा। मुंबई मेट्रो के 2 रूट पर ट्रायल शुरू हुआ, सीएम उद्धव ठाकरे ने हरी झंडी दिखाई। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में अब तक 36 लोगों की मौत हुई, जिला अधिकारी ने मौत की पुष्टि की। केरल विधानसभा में लक्षद्वीप को लेकर प्रस्ताव पास हुआ, लक्षद्वीप के प्रशासक को वापस बुलाने और केंद्र सरकार से दखल देने की मांग। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल का बयान, गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया है, स्थानीय प्रतिनिधियों की सलाह के बिना नए ड्राफ्ट को अंतरिम रूप नहीं दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भारी बारिश, NH 415 को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मौसम का रुख बदला, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई जगह ओले भी गिरे। पंजाब के अमृतसर में दिन में ही अंधेरा छाया, कई इलाकों में धूल भरी आंधी। शिमला में भारी बारिश, तेज हवाओं के साथ कई पेड़ उखड़े, कई रास्ते भी हुए बंद। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आईडी बरामद, पुलिस, सीआरपीएफ, सुरक्षा बल की ज्वाइंट टीम ने किया डिफ्यूज। गांधरबल में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया, मैगजीन और गोलियां भी बरामद हुई। चीन ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया, अब 3 बच्चे पैदा कर सकेंगे कपल्स। जनसंख्या बढ़ने की धीमी रफ्तार के बाद फैसला। सीज फायर के बाद गाजा पट्टी में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात, बीच पर मौज मस्ती करते नजर आए लोग। न्यूजीलैंड के कैटरबरी में लगातार 3 दिनों से हो रही है बारिश, बाढ़ जैसे हालात बने, राहत और बचाव का कार्य भी जारी। भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत खराब, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3%। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम का बयान, साल 2020-2021 में मनरेगा से ज्यादा लोगों को काम मिला, पिछले साल की तुलना में मई में काम की मांग में भी कमी आई। केवी सुब्रमण्यम का बयान, अर्थव्यवस्था पर कोरोना की दूसरी लहर का कम प्रभाव पड़ने की संभावना, वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना होगा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 17 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 72 रुपए 65 पैसे रही। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 514 और निफ्टी में 147 अंक की उछाल। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अमित पंघल ने जीता सिल्वर मेडल। 52 किलो कैटेगरी के फाइनल में उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज ने 3-2 से हराया। शिव थापा को भी सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। 64 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मंगोलिया के बॉक्सर ने 3-2 से हराया। 91 किलोग्राम कैटेगरी में संजीत ने स्वर्ण जीता, कजाकिस्तान के मुक्केबाज को हराया।